हेलो दोस्तों, कैसे हो? आनंद से स्टडी में आपका स्वागत है। मैं पाटिल मैम। हम पढ़ेंगे दोस्तों, हर दिन हमारी क्लास थ्योरिकल की होती थी, जो कि वर्ग 1 हिस्ट्री और हॉस्टल अधीक्षक के लिए। तो आज हमने क्या लाए हैं, 3 टॉपिक के क्वेश्चन लाए हैं, शेरशाह सूरी, बाबर और हुमायूं। इसके फर्स्ट में हमने क्या पढ़े थे दोस्तों, पूरी थ्योरिकल क्लास पढ़े थे। हमने बोले थे आपसे कि एक दिन अपन एमसीक्यू जरूर कराएंगे। तो दोस्तों आज अपन करेंगे दोस्तों बाबर, शेरशाह सूरी और हुमायूं, ये तीनों के क्वेश्चन आज अपन करेंगे दोस्तों। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न पहला है दोस्तों, बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था? तो पहला है पानीपत का युद्ध 1526, दूसरा है खानवा का युद्ध 1527, तीसरा है घाघरा का युद्ध 1529 और चौथा है चंदेरी का युद्ध 1528। तो पहला है दोस्तों पानीपत का युद्ध 1526। तो पानीपत का युद्ध कब होता है? 21 अप्रैल 1526 में, जिसमें पहली बार तोपों और बम का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो बाबर ने पहली बार इसे पानीपत के युद्ध में हराया था। आ गई बात समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रुपये शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, मतलब शुरुआत किसने किया था? तो बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी और अकबर। तो तीसरा ऑप्शन आएगा दोस्तों शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने पहली बार मुद्रा का भी प्रचलन और रुपये का भी प्रचलन किया था। जैसे 178 ग्राम चांदी का सिक्का और 380 ग्राम का चांदी का दाग व्यवस्था इन्हीं ने लागू की थी। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो अकबर, शेरशाह सूरी, बाबर, हुमायूं हो गया। ठीक है। तो इसमें आएगा दोस्तों जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों शेरशाह सूरी। अपन भारत में क्या है, जीटी रोड बोलते हैं, और ब्रिटिश काल से जीटी रोड को क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है। तो अब चौथा है किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा तुजक के बाबरी में लिखी थी? तो इसका आएगा दोस्तों बाबर। ठीक है। अब पांचवा पढ़ेंगे दोस्तों। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया था? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चौसा का युद्ध 1539, बिलग्राम का युद्ध 1540, खानवा का युद्ध 1527। तो देखिए इसमें शेरशाह सूरी और हुमायूं, तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में दोस्तों 2 युद्ध होते हैं। कौन कौन से? चौसा का युद्ध और बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। तो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 और चौसा का युद्ध कब होता है? 1539। तो शेरशाह सूरी दोनों ही युद्धों में हुमायूं को पराजित कर देता है। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों डी। ठीक है। अब पढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। भारत में सूरी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में सूरी साम्राज्य का संस्थापक फर्स्ट है दोस्तों शेरशाह सूरी, दूसरा है इस्लाम शाह सूरी, तीसरा है बाबर और चौथा है सिकंदर सूरी। तो इसका ऑप्शन आएगा दोस्तों शेरशाह सूरी। क्वेश्चन से ही समझ में आ जाता है दोस्तों कि सूरी साम्राज्य यानी शेरशाह सूरी। ठीक है। ज्यादा डीपली में नहीं जाना, इसमें क्वेश्चन से ये आंसर स्पष्ट नजर आता है। हुमायूं ने कितने वर्ष वनवास के पूरे सपने दिल्ली की गद्दी पर प्राप्त की? तो इसमें आएगा दोस्तों 10 वर्ष, 15 वर्ष, 12 वर्ष, 8 वर्ष। तो इसका आंसर है दोस्तों 15 वर्ष, बी। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 8वां। बाबर ने भारत में पहली बार किस सैन्य तकनीकी का प्रयोग किया था? तो हाथी युद्ध तकनीकी, प्रणाली, नौ सैनिक युद्ध और छापामार। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों बी। बाबर ने किस सैन्य तकनीक का प्रयोग किया था? तो प्रणाली तकनीकी। ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन क्या है, अभी हमने समझाया थे पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई? तो पहला है दोस्तों 1526, दूसरा है 1527, तीसरा है 1556 और चौथा है 1540। तो पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध है जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को। फर्स्ट आएगा दोस्तों। ठीक है। 21 अप्रैल 1526 को इसी युद्ध में पहली बार तोप और बम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 10वें नंबर का। किस मुगल शासक ने शेरशाह सूरी से अपनी सल्तनत खो दी? किस मुगल शासक ने शेरशाह सूरी से? तो इसमें आंसर आएगा दोस्तों बाबर, अकबर, हुमायूं।
तो इसमें आंसर आएगा दोस्तों बाबर। ठीक है, सेकंड वाला आएगा दोस्तों इसमें बाबर। अब नेक्स्ट देखेंगे, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था दोस्तों इस्लाम खान, फरीद खां, नसीरुद्दीन खां और शमसुद्दीन खां। तो हमने बाबा फरीद खान के बारे में पढ़े थे दोस्तों। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम बाबा फरीद खान था। ठीक है, हमने उसी दिन समझाए थे, 2-4 दिन पहले शेरशाह सूरी की क्लास लिए थे। तो फिर बाद में शेरशाह सूरी नाम कैसे पड़ा कि इसने शेर की गर्दन काटा था। शेर की गर्दन काटने के कारण इसका नाम शेरशाह सूरी पड़ा था, हमने समझा दिए थे दोस्तों। ठीक है, अब पढ़ेंगे दोस्तों, हुमायूं को दिल्ली का सिंहासन पुनः प्राप्त करने में किसने मदद की? किसने मदद की? तो फर्स्ट है दोस्तों अकबर, दूसरा शेरशाह सूरी का पुत्र और पारस के शाह और बहादुर शाह। एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इसका आंसर आएगा दोस्तों फारस के शाह। ये आप लोगों के लिए थोड़ा नया क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, ऑप्शन का फारस के शाह। इसे ध्यान से पढ़ के जाइएगा, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। तो अब 13वें नंबर का है, शेरशाह सूरी का पुत्र कौन था? शेरशाह सूरी का पुत्र था इस्लाम शाह, आदिल शाह, मोहम्मद शाह, सलीम शाह। तो इसका पुत्र था दोस्तों फर्स्ट है इस्लाम शाह। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? हुमायूं की मृत्यु आगरा, दिल्ली, लाहौर, काबुल। हमने बताए थे दोस्तों 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में हो गई थी, 1556 में दिल्ली में। ठीक है, और एक लेपुलेख था, उसने कोटेशन भी लिखा था कि हुमायूं लड़खड़ाते हुए, हमेशा लड़खड़ाते हुए रहा और लड़खड़ाते हुए ही पुस्तकालय के भवनों से सीढ़ी से गिरकर दिल्ली में मृत्यु हो गई। आगे इतनी बात समझ में, तो इसका आंसर आएगा हुमायूं दिल्ली। ठीक है, अब हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? अब पढ़ेंगे दोस्तों, पहला ऑप्शन है अबुल फजल, दूसरा है गुलबद बेगम, तीसरा है बदायूनी और चौथा है दोस्तों निजामुद्दीन अहमद। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, गुलबद बेगम। ठीक है, हुमायूंनामा के लेखक गुलबद बेगम थे। तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा और बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। अब 16 नंबर का देखेंगे, शेरशाह सूरी नाम कौन सी मुद्रा प्रणाली की है? तो फर्स्ट आएगा दोस्तों, फर्स्ट आएगा चांदी का रुपया, सोने का रुपये का मोहर, तांबे का दाम। तो अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले समझाए थे दोस्तों, शेरशाह सूरी ने 380 ग्राम का तांबे का भी मोहर लगवाए थे, चांदी का भी और सोने का भी। इसीलिए यहाँ पे आएगा दोस्तों ऑल ऑफ दिस। ठीक है, सभी क्वेश्चन आएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अब देखेंगे 17 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बाबर से संबंधित नहीं था? मतलब बाबर से संबंधित कौन सा युद्ध नहीं था? तो दोस्तों घाघरा का युद्ध था, खानवा का युद्ध भी था, चौसा का था क्या, पानीपत का था क्या? तो दोस्तों इसमें आएगा तीसरा, चौसा का युद्ध बाबर से कोई संबंधित नहीं था। ठीक है, अब पढ़ेंगे 18 नंबर का क्वेश्चन, दिल्ली में पुराना किला किसने बनाया? बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर। तो दोस्तों दिल्ली में सबसे जो पुराना किला है दोस्तों, वह हुमायूं ने अपने मरने के पहले ही बना दिया था दोस्तों। पत्थरों का किला बनवाया था, काले पत्थरों का। ठीक है, याद रखिएगा। अब पढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1526, 1527, 1556, 1540। तो देखिए दोस्तों 1526 में तो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, 1527 में खानवा का और 1540 में कन्नौज बिलग्राम का। इसीलिए कौन सा बचा है? 1556। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों तीसरे नंबर का ऑप्शन। ठीक है, तो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? तो दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा दिल्ली, ये सासाराम नहीं है दोस्तों, मिस्टेक हो गया, सासाराम है, सासाराम आगरा। तो इसका क्वेश्चन आएगा दोस्तों सासाराम, आप सुधार लीजिएगा, ये सासाराम नहीं है दोस्तों, सासाराम है। ठीक है, अब आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, अपन ऐसे ही कभी कभी क्वेश्चन लाते जाएंगे। हमारे चैनल को थोड़ा लाइक वाइक सब्सक्राइब करिएगा। और आज की क्लास आपको कैसे लगी दोस्तों? अब आज